नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए श्राद्ध और तर्पण किए जाते हैं, जिससे पितृ खुश होकर अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर पूर्वजों की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते उन्हें पितृदोष लगता है। उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती है। रोग पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ते। घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं। कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। संकट, अनहोनी या अमंगल की आशंका बनी रहती है। संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। घर में धन का अभाव भी रहता है। साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों में आप एक छोटा सा उपाय करके भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु हों वे भी सब शांत हो जाएंगे। ये उपाय न केवल आपको पितृदोष और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा, साथ ही शनि दोष और कालसर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा गूंथें। आटा आपको बिना नमक मिर्च के गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई लें। मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आटा आपको अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फिलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेंकनी है। जब ये मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। शनिदेव को प्रणाम करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करें। यमदेव को प्रणाम करें। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी भी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे करीब आते हैं। मान्यता है
कि पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चींटी, कौवे, श्वान, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। ये भी मान्यता है कि ये पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। श्वान को जल तत्व का प्रतीक माना जाता है, चींटी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबलि का एक भाग श्वान को खिलाया जाता है। दोस्तों, श्वान को यमराज का पशु माना जाता है। माना जाता है कि यमराज के अपने 2 श्वान हैं, जिनका नाम श्याम और सबल है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में श्वान को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिवपुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान श्वान को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 श्वान हैं। मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। इसलिए आप भी श्वान को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 श्वान हैं। मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको ये बोलने के बाद ही श्वान को भोजन कराना है। श्वान को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर श्वान को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। श्वान को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। श्वान को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग श्वान को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनिदोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए श्वान को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्वान को इस तरह भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो पितृपक्ष में रोजाना आपको श्वान को इस तरह भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। श्वान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि श्वान आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। श्वान को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। श्वान को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने घर में श्वान को पालते हैं, यानी कि कुत्ते को पालते हैं, कुत्ता उस घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, श्वान को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आप श्वान को भोजन कराएं, क्योंकि ये समय पितरों का समय होता है। इस समय श्वान को भोजन कराने से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको श्वान का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रास्ता चलते कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, या फिर अपने घर में कुत्ते पालते तो हैं लेकिन उन्हें लात से मारते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और भैरव महाराज नाराज हो जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।